हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। आत्मा ही परमात्मा बनती है। हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। विचारों के ताने बाने में उलझे मौजूदा दौर में आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। धम्मो मंगल मुकीटां हिंसा संयमो तवो देवा वित्तं नामं सन्ति जस धम्मे से। धर्म धर्म क्या है? वो धर्म जो मंगल करता है। मंगल के दो अर्थ हैं। मम, जिससे आपका ममकार गिले, मेरा मेरा मेरा, यदि धर्म करते हुए मेरा मेरा आता है तो धर्म नहीं है। ममकार गले, मम और अहंकार गले, मैं हूँ, कर्ता भाव का पोषण ना हो। यदि धर्म करते हुए आप कर्ता भाव में आ गए, मैंने दान दिया, मैंने ऐसा किया, मैंने समाज की सेवा की, वो धर्म नहीं है। मंगल के दो अर्थ है, कर्ता भोक्ता भाव नहीं आना चाहिए, और मंगल का अर्थ है ममकार। न अहंकार आए न ममकार आए, वो मंगल है। उत्कृष्टम, उत्कृष्ट है। धर्म के ऊपर सबसे ऊंचे से ऊंचा धर्म है। सब दानं धम्म दानं, सब रसम धम्म, सबसे ऊंचा है धर्म का दान, और सबसे ऊंचा है धर्म का रस। इससे ऊपर कोई रस नहीं। वो धर्म जो मंगल स्वरूप है, जो कर्ता भोक्ता नहीं है, जो आपको सत्य, जो आपको मंगल देता है, सत्य चित्त आनंद देता है, संपन्न परिपूर्णता देता है, वो मंगल है, वो उत्कृष्ट है। वो आगे बताया धर्म, ऐसे धर्म अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा का अर्थ है आत्मा। जब आप आत्मा में होते हो तब अहिंसा होती है। आत्मा में नहीं रहते तो हिंसा होती ही है। आप खाना बनाते हो, अपने आत्मा में रह के बनाते हो, तो चाहे जीवों की हिंसा हो जाए तुम्हें पाप नहीं लगेगा। आत्मा में स्थित रहना अहिंसा है। आत्मा। भगवान महावीर, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान देशना भी देते हैं, आहार भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो अपनी आत्मा में रहते हैं। केवली भगवान आत्मा में रहते हैं। तो आप प्रयास करो, थोड़ा थोड़ा देर के लिए आत्मा में रहने का प्रयास करो, धीरे धीरे बढ़ जाओगे। मान लीजिए आपको 24 घंटे में 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटे मिल गए, उतना तो कमाई कर ली। ऐसा अहिंसा है आत्मा। संयम है प्राण। प्राण शक्ति नहीं रहेगी तो जीव रहेगा नहीं। तो संयम का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह करना। 5 इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जिह्वा, 5 इंद्रियां, और छठा मन और बुद्धि, इनको अपने काबू में रखना। तप, तप है शरीर। शरीर को जैसे जैसे आप तपाओगे, भेदपूर्वक तपाओगे, तो कर्म निर्जरा होगी। इसलिए संतों को नंगे पांव चलने के लिए बोला, चतुर्मास में एक जगह इकट्ठे रहने के लिए बोला, और केश लुंचन के लिए बोला। केश लुंचन क्या है? जब केशों का लुंचन होता है तो भेद विज्ञान से करोगे तो कष्ट नहीं लगता, भेद विज्ञान नहीं करोगे तो पीड़ा होती है। भेद विज्ञान से करो। अहिंसा, संयम और तप। देवावित्तं नमं सन्ति, देव भी उसको नमस्कार करते हैं। जस, जिसका धर्म में सया सदा मन लगा रहता है। मतलब ये तुम्हारा कसौटी है
यदि आप धर्म में हैं तो आपका चित्त, आपका मन धर्म में लगे रहना चाहिए। उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। अपने एक मतलब जीव की मुक्ति के लिए कामना करना। तुम कुछ भी करो, जीवात्मा जीवात्मा, मैं जीवात्मा, अष्टगुणों से युक्त संपन्न जीव को कुछ नहीं चाहिए। कोई आए रहे जाए खाए पिए, मैं अकेला। सर्वगुण अकेलेपन का अभ्यास करो। दो भावना ना, एक अकेला एक अनित्य भावना, कि जब शरीर ही मेरा नहीं तो दूसरा कौन हो सकता है मेरा। मैं सोचता हूँ मेरी माँ, मेरा पिता, बहन, सब जब मेरा शरीर ही अपना नहीं है, शरीर ही जवाब दे देगा, रोग आएंगे, बुढ़ापा आएगा, दुख आएगा, जीव जंतु कट जाएंगे, तो फिर मेरा कौन है? कोई नहीं। और मैं अकेला आया। और अनादिकाल से भगवान कहते हैं 4 गति 84 लाख जीव योनियों में जब जैसे जीव निकल जाएगा, लाखों करोड़ों लोग भी बैठे होंगे, जीव निकल जाएगा, दिखाई भी नहीं देगा। घर के लोग होते हैं ना, कहते चला गया चला गया चला गया, पता लगता है कहाँ चला गया वो, क्योंकि आत्मा तो दिखाई नहीं देती। अजरा मरा विनाशी सत्यचित नाम संपन्न परिपूर्ण। और कब जाती है आत्मा? कार्मन शरीर को साथ लेके जाती है। 5 शरीर हैं, उदारक, वैक्रिय, आहरक, तेजस और कारमान। वैक्रिय हमारा होता नहीं, वैक्रिय होते देवों का। हमारे पास 3 शरीर है, उदारिक और तेजस और कारमान। तेजस जिससे भोजन पचता है, हमारा डाइजेस्टिव होता है। और कारमन कर्म, और कर्म हम 24 घंटे बांध रहे हैं। क्यों बांध रहे? शरीर मेरा, शरीर को अपना ही नहीं मानना। जैसे मोह टूटेगा उतना उतना आप आगे बढ़ जाओगे। भेद विज्ञान, शुरुआत ही भेद विज्ञान से। भेद विज्ञान से अंत है। भगवान के पास कोई भी आता है, भेद करवाते थे, शरीर और आत्मा का भेद कोई करवाता है? आत्मा भीतर ही है, और आत्मा सबसे मित्र है तुम्हारा आत्मा। और आत्मा शत्रु बन गया। क्यों बन गया? हमने आत्मा को पुद्गल के सहारे छोड़ दिया। पुद्गल का मतलब ये शरीर, मन वचन काया, बुद्धि, संस्कार, धारणा, इंद्रियां। तो उसकी शक्ति, आत्मा की शक्ति किसने ले ली? मन ने ले ली, बुद्धि ने ले ली, इंद्रियों ने ले ली, तो जीव कमजोर हो गया। तो जीव इसलिए अनादि काल में घूम रहा है कि जीव विभाव, एक है स्वभाव, स्वभाव है अपने में रहना, विभाव है अपना शक्ति दूसरों को दे देना। जैसे शेर अपने स्वभाव में रहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, शेर विभाव में चला गया, पिंजरे में बंद हो गया तो कुछ मर्जी कर लो। ऐसे हमारा जीव जन्मों जन्मों से अपने को भूल करके, जीव अज्ञान के कारण 3 चीज, अज्ञान, मोह और मिथ्यात्व। मोह किसका है? शरीर का। मिथ्यात्व किसका है? कि मैं शरीर हूँ। मोह मिथ्यात्व के कारण शरीर को अपना मानते हुए हमने जन्म जन्म गवा दिए। इस जन्म नहीं, धर्म को पता होने के बाद भी गवा दिए। ऐसे तो अनंत जन्म बीत गए जब हमें धर्म का बोध ही नहीं था। बोध हुआ तो फिर भी श्रद्धा नहीं की, आत्मा पर श्रद्धा नहीं की। हाँ, आत्मा एक चीज़ है, बस ठीक है, आत्मा आत्मा शब्द रख ली, अब शब्द नहीं रखना, इसको जीना है, आत्मा में जीना। और आत्मा में जियोगे ना, आपका मान करे अपमान करे कुछ करे, शरीर में हूँ ही नहीं। जब मैं शरीर हूँ ही नहीं तो मेरा अपमान क्या है? क्यों हम अब समझते हैं कि मेरा शरीर शिव मुनि का शरीर, शिव मुनि का देह, तो शिव मुनि का शरीर है ही नहीं, ये पराया लगे। एक ये बात समझो, पिंड पराया है। पिंड का मतलब ये शरीर, ये मेरा नहीं। जब तक पिंड को अपना मानोगे कर्म बंधते रहेंगे। पिंड को अपना नहीं, मैं केवल आत्मा, बस मेरे पास आत्मा है जो देह के भीतर है, अष्टगुणों से युक्त है, आत्म प्रदेश सिर के सिरे से पाम के अंगूठे तक अंग अंग में विराजमान है। वो अलग, उसको अलग कर दो, भेद कर दो, भेद भेद करके अपने आत्मा में रहो। थोड़ी थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट 3 मिनट के लिए शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान का मतलब है जीव का जीव में स्थित हो जाना, जीव का जीव में रमन करना। और सुख कहाँ है? शुक्ल ध्यान में। कर्म कटेंगे शुक्ल ध्यान से कटेंगे, मोक्ष मिलेगा शुक्ल ध्यान से मिलेगा। शुक्ल ध्यान कब मिलेगा? जब जीव को जीव में स्थित कर लिया। नहीं होगा
क्योंकि हमारा मोह, हमारा कर्म, हमारा मिथ्यात्व इतना भारी है कि बार बार जीव उधर ही जाता, उधर ही जाता। जैसे बच्चे को पता नहीं हो, बच्चा बार बार कहाँ जाता है, वो अग्नि को स्पर्श करता है। अग्नि दिखती ना, बड़ी सुंदर लग रही है, चमकती है, तो माँ कहती है बच्चे तू मत कर, तो माँ उसको पकड़ करके पीछे करती है, फिर बच्चे को क्या पता बच्चा क्या होता है। ऐसे हम अज्ञान, मोह और मिथ्यात्व के कारण जन्म जन्म गवाए, जन्म जन्म गवाए। मैंने भी गवाए, आपने भी गवाए, जो सिद्ध हो गए उन्होंने भी गवाए, जब तक उनको भी पता नहीं था। जब पता लगने के बाद अब तो होश में आ जाओ। और यही धर्म है, सबसे ऊंचा धर्म यही है कि तुम अपने को जान लो, बाकी कुछ नहीं करना। मोक्ष ना तो प्रार्थना से मिलेगा, ना किसी की कृपा से मिलेगा, ना याचना से मिलेगा, ना तुम कितने उपवास बेले तेले ही सहायक है, पर केवल उपवास बेले तेले कर ही जाओ, अपने को जानो नहीं मैं हूं कौन। कर्म नजर नहीं होंगे। कर्म नजरा के लिए अपने को जान करके, मान करके, फिर शरीर को अपना ना जान करके यथाशक्ति तप करो, फिर उससे कर्मों की निर्जरा होती है। मुख्य लक्ष्य है हमारा कर्म निर्जरा का, और कोई लक्ष्य नहीं। जो अनंत अनंत काल में मैंने कर्म बांधे हैं वो कैसे क्षय होंगे? भेद विज्ञान से होंगे, शुक्ल ध्यान से होंगे, आत्म रमन से होंगे, आत्मचिंतन से होंगे। उठो बैठो, ये साधना केवल आंखें बंद करके नहीं है। 2 घंटे कर लोगे, 4 घंटे कर लोगे, 6 घंटे कर लोगे, 24 घंटे साधना चले नहीं चलेगी। प्रयास तो करो, प्रयास तो करो, शुरू तो करो। अब चल रहे है, कौन चल रहा है? शरीर चल रहा है। मैं आत्मा निष्ठा, सब में आत्मा देखो, वृक्षों में आत्मा, पत्तों में आत्मा, फूलों में आत्मा, ये जल काया में आत्मा, अग्नि में आत्मा, वायु, ये पत्ते पत्ते में, घास में आत्मा। हम घास में क्यों पाँव रखें? जब घास में भी आत्मा है तो मैं क्यों पाँव में रखूं? मैं अपने सुख मालसा के लिए, लोग सुबह सुबह उठ करके घास में चलते हैं। जहाँ जहाँ जीव को अपने समान समझो सो हम, और आत्मा में रमन करने का पुरुषार्थ करते रहो। ये साधना सरल भी है, कठिन भी है, क्योंकि हमें जन्मों जन्मों का अभ्यास ही नहीं है, पता ही नहीं है मैं आत्मा था, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा भूतकाल में भी मैं आत्मा था, भविष्य में भी मैं आत्मा था। सिद्ध चल बन जाओगे फिर भी आत्मा तो रहेगी, शुद्ध आत्मा रहेगी, 8 गुणों से युक्त रहेगी। 8 कर्म कट जाएंगे और सिद्ध गति में चले जाओगे, शुद्ध आत्मा। भूत भविष्य तो, और जो नहीं मानते आत्मा को उनमें भी आत्मा है। जो नास्तिक लोग हैं, आत्मा तो उनके अंदर भी है, ना मानो तुम्हारी मर्जी। जो धर्म करते हैं उनमें भी आत्मा, जो नहीं करते उनमें भी आत्मा। आत्म तत्व सब में है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। भेद कर दीजिए, देह और आत्मा, जड़ और जीव, 2 तत्व जुदा जुदा है। इसको जुदा जानो, जुदा मानो। देह का आकार है, जीव निराकार है। आकार में निराकार, पर दोनों जुदा है। कभी आकार निराकार नहीं होता, निराकार आकार नहीं होता। कभी जीव जड़ नहीं बनता, जड़ कभी जीव नहीं बनता। दोनों भिन्न भिन्न है। अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आपके भीतर शुद्ध आत्मा, निराकार आत्मा, 8 गुणों से युक्त आत्मा, सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण आत्मा। पूरे ब्रह्मांड में एक आत्मा अकेला। तुम अकेले ही जाओगे, जहाँ भी जिस गति में, जिस योनि में, जिस भाव में गए, अकेले ही गए।
अपने को अकेला जानो, अकेला मानो। ये देह से का आकर्षण, सबसे ज़्यादा आकर्षण देह का है। देह का आकर्षण तोड़ो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंद, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब साहुनंग। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण